गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि इस पार्टी का क्या है, इसका जो माइंड सेट है ना वो आमरीयत वाला है। यानी वही जो हमने देखा है, मतलब इट्स हार्ट रेंचिंग कि जनरल जिलानी का लाना, इनको वो वेटर की टोपी पहनना, और उसके बाद जिस तरह से इनकी परवरिश हुई जनरल ज़िया साहब की नर्सरी के अंदर, और फिर इसके बाद जनरल मुशर्रफ का NRO लेकर, और बाद में भी आपने देखा है कभी दिग्गी में कभी घुरके के अंदर इन्होंने जिस तरह से जो है प्रॉपरली एक बैसाखियों का सहारा लेकर ये इक़्तिदार में आए हैं, तो अब भी ये यही समझ रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, आमरीयत है। क्योंकि आइन सिर्फ आमरीयत में टूटता है। पाकिस्तान का आइन हमेशा मुकद्दस है। ये मैं बार बार इनको इसलिए बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भी कहते हैं ना पार्लियामेंट मुकद्दस है, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे लिए पार्लियामेंट वाकई ही एक सियासी काबे का दर्जा रखती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन्हीं की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, क्योंकि जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग को आप क्रैश कर दें और तब आप ये कहें कि नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाना है, तो ये बताता है कि इनकी नजर में फैसलों की इतनी ही अहमियत है। फिर आप 63A का जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, हालांकि 63A कैटेगोरिकली कहता है कि आपने लोटाक्रेसी को रोकना है, छांगा मांगा को सिंध हाउस को रोकना है, लेकिन उसको ये रीराइटिंग ऑफ कानून कहते हैं। आप बिल्कुल इसी तरह से कि कानून के अंदर वाजिया है, 218 से लेकर 220 तक ले लें, 245 की शिक ले लें, जो शिक भी उठाएंगे उसमें ये मैंडेटरी है कि कोई भी असेंबली टूटेगी 60 डेज में इलेक्शन होने हैं। 60 डेज तो छोड़ दें, 110 डेज के बाद भी अभी भी ये इस पे आमादा नहीं है जी। और PTI सिर्फ आइन और कानून के साथ खड़ी है। PTI ने बड़ी खंदा पेशानी से अपनी हुकूमत जाने के फैसले को कबूल भी किया, हालांकि सबने देखा है कि साइफर भिजवाया गया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस साइफर का कोई नोटिस नहीं लिया। सबने देखा कि हमने बड़े रिस्पेक्टफुली उनसे ये कहा कि ये जो होने जा रहा है हम इलेक्शंस में चले जाते हैं। वहां पर इलेक्शन कमीशन का रवैया आपने देखा था, तब उसने अक्टूबर 2022 की डेट थी, जो अब अक्टूबर 2023 में भी नहीं होना। अब जो हम रवैया देख रहे हैं, हम बैठे मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि हम ये चाहते थे कि अगर इनको लगता है कि इलेक्शन एक दिन में मुल्क में होना चाहिए और अगर कुछ पैसों की इनसे बचत हो सकती है तो हम इनके साथ बैठ जाते हैं। लेकिन जो मरियम सफदर साहिबा ने कल किया है और जिस तरह से वो हरफे तनकीद बना रही हैं इस वक्त अदलिया को, आला अदलिया के जजेस को, मुअज़्ज़ज़ जजेस को, और एक जिससे कहीं डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो सीक्वल है 1997 का, और यही उन्होंने तब किया था, तब फिजिकल अटैक किया था। अब ये बार बार अपने जलसों, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कभी तस्वीरें दिखा के, कभी पार्लियामेंट के थ्रू उन पर अटैक कर रहे हैं। कल जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं, तो अवाम उन्हें ये याद कराना चाहती है, उनकी समधन साहिब और उनके दामाद साहब जो है चीफ जस्टिस के, वो तो इसी पार्टी में बैठे हैं। क्या तब हमने इसको कहा था कि ये समधन या दामाद का फैसला आया है? दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ तो पहले दिन से ही इन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट, देखिए ये सारे स्पॉयलर्स हैं, ये मुल्क को अनारकी में धकेलना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, इन मुज़ाकरात में बैठना इनकी मजबूरी है, अदरवाइज ये पार्टी हमेशा गुड कॉप बैड कॉप खेलती है। वो सबके सामने है, एक भाई गर्दन पकड़ता है, दूसरा भाई पाँव पकड़ता है, और यही बात है। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जितना ताल्लुक नून लीग का आइन और कानून से है, शहबाज शरीफ साहब का इस हुकूमत और इस पार्टी से इस वक्त है, क्योंकि पार्टी इस वक्त चला रही है इनकी चीफ ऑर्गेनाइजर या वहां से बैठे हो उनके वालिद मोहतरम। जो फैसले हुकूमत में हो रहे हैं या पार्टी में हो रहे हैं वो उनके थ्रू हो रहे हैं, और ये जो सारी बातें हैं, ये जितने लोग भी हैं ना, ये वही जबान बोल रहे हैं जो लंदन से अहकामात आ रहे हैं। और लंदन से अहकामात इसलिए ये आ रहे हैं कि ना उनको यहाँ उनके अपने भाई की हुकूमत में आने की इजाजत मिल रही है, ना उनसे कोई डील हो रही है, प्लस उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। अब ना नवाज शरीफ देखें सऊदी अरब तक, अगर उनका बीमारी का बहाना होता आप सऊदी अरब से लंदन वापस चले गए, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं आ सके, अपने भाई की हुकूमत है। अच्छा, जब भी जिम्मेदार कोई नहीं है, और बड़ी जो भी है उनको अपने केसेस का सामना करना चाहिए था, अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए। मतलब ये कैसा लीडर है, और मतलब ये कैसी पार्टी है कि जो अपने लीडर से भी ये नहीं पूछती है कि जब पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है, कभी आप जद्दा भाग जाते हैं, कभी आप लंदन भाग जाते हैं, पार्टी यहाँ शेर शेर के नारे लगाती है, पता चलता है वो जहाज में बैठकर पहुंच भी गए हैं कहीं पर,
یہ پارٹی لیڈر ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو گولیاں لگی, عمران خان صاحب کو لائف تھریٹس ہیں, لیکن کیا کسی نے دیکھا ہے کہ علاج کا بہانہ ہو, باقی ساری چیزیں ہوں, وہ ملک چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں. اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے بلائیں نواز شریف کو, ECN میں نام ڈال دیں. انتخابات میں انہیں جانا پڑے گا. دیکھیں ان کا پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا ڈائنیسٹی اس وقت اسٹیٹ کے اوپر. اگر نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے تو پارٹی کو اور جسے کہ ڈیمیج ہوگا.